हेलो एवरीवन, देखिए अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल कर चुके हैं सभी। तो यहाँ पर देखो, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। देखो इसमें क्या कहता है। देखो ये जो है ना आपका इस ऐसा ना एग्जाम्पल भी था आपके पास, आप देखना पीछे, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी हमारा इस टाइप का क्वेश्चन था। तो मैं आपको बताता हूँ जरा कि कौन सा क्वेश्चन था वो। एग्जाम्पल 2.2 था, ठीक है, देख लेना एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन में है ये क्वेश्चन नंबर 2.1। देखो सिर्फ और सिर्फ डाटा चेंज हुआ है। देखो दो चार्जेस हैं, 5 × 10⁻⁻8 कूलम एंड -3 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट। देखो जैसे मान लो ये हमने मान लिया ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये वाला है बी पॉइंट, ऐसे मान लिया। और यहाँ पर जो चार्ज है ये हमने मान लिया 5 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम का है, और यहाँ है -3 इंटू में 10⁻⁻8 कूलम। मान लो ये Q2 हो गया, मान लो ये वाला Q1 हो गया। और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर हम यहाँ से देखें क्वेश्चन में से, तो वो कितना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर का है। अब आगे वो क्या बोल रहा है, कह रहा है एट व्हाट पॉइंट, पॉइंट के आगे एस भी लगा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा पॉइंट हो सकते हैं, पॉइंट्स बोल रहा है ना। ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो। कह रहा है किन पॉइंट्स पर जब हम लाइन ज्वाइन करते हैं दो चार्जेस को, ठीक है ना, उस लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ जीरो होगा, किन पॉइंट्स पर होगा, ठीक है। तो देखो लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस में अगर देखें हम, तो ये लाइन यहाँ इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। तो जो पॉइंट है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है ना। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर पोटेंशियल जीरो हो सकता है। और क्या बोल रहे हैं, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी जीरो। ये तो आपको पता ही है, पोटेंशियल इन्फिनिटी पे हम जीरो ही मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें पता है अगर यहाँ पर मैं पॉइंट यहाँ कंसीडर करूँ, ठीक है। अब मैं इसके पास ही क्यों ले रहा हूँ ये भी आपको बताऊँगा। मान लो यहाँ मैंने पॉइंट को कंसीडर किया, ठीक है, इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल देखना चाह रहे हैं कि कितना होगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल जीरो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें ये पता होना चाहिए ना कि यहाँ से कितनी दूरी पे जीरो होगा और यहाँ से कितनी दूरी पे जीरो होगा, तो वही तो निकलेगा यहाँ पर डिस्टेंस। अब देखो सबसे पहली बात जो मैंने पहले भी आपको बताई है, उस एग्जाम्पल में भी बताई थी, कि मैंने ये पॉइंट इसकी तरफ ही क्यों रखा। देखो समझो इस बात को, जो हमें पता है जो वी नेट होगा हमारे पास वो क्या होता है, ऑलवेज एडिड। अगर इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V1 है और इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल V2 है, तो वो ऑलवेज ऐड होगा। और V का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, KQ/R होता है। K की वैल्यू सबको पता है 1/4πε0, अब Q में R ये होता है, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचो, यहाँ बड़ा चार्ज है और यहाँ छोटा चार्ज है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी यहाँ V1 - V2 होके ही जीरो होगा नेट पोटेंशियल, क्योंकि नेट पोटेंशियल क्या करना चाह रहे हैं हम, जीरो। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा KQ1/R1 प्लस में KQ2/R2, अभी बता दूंगा R1 R2। यहाँ से अगर हमने मान लिया कि ये वाली जो दूरी है वो कितनी है, x है, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, टोटल 16 है, x माइनस करो तो 16 - x बनेगी, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर बात समझने की क्या है कि एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, ये तो हो गई, तभी जीरो हो सकता है पोटेंशियल, क्योंकि ऑलवेज जो नेट पोटेंशियल होता है वो ऐड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा चार्ज है ये छोटा चार्ज है। अब ये इसका पोटेंशियल यहाँ ज़्यादा आएगा, इसकी वजह से पोटेंशियल यहाँ कम आएगा, और जब माइनस करेंगे ज़्यादा में से कम वाला पोटेंशियल, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आएगा, जीरो तो होगा नहीं। तो उस चीज़ को हम कैसे सोच सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट की मतलब ये जो चार्ज है ये, और यहाँ पर इस पॉइंट की दूरी को हम बढ़ा दें, अगर ये दूरी हम क्या करें, बढ़ा दें, तो इसका पोटेंशियल कुछ कम होगा। क्योंकि देखो R बढ़ाने से पोटेंशियल कम होता है, और इसके पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा यहाँ पर अगर हम देखें तो, देखो जो मैं आपको कह रहा था ना कि नेट पोटेंशियल जो होगा, अगर मैं मान लो इसकी सेंटर पे बात करता तो वहाँ जीरो ना होता, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम रहता, और यहाँ अलग चार्ज है यहाँ अलग चार्ज है, मतलब यहाँ कम चार्ज है यहाँ ज़्यादा चार्ज है, तो पोटेंशियल इधर का ज़्यादा आता इधर का कम आता, तो माइनस करके कुछ आंसर आता। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये पॉइंट इधर शिफ्ट क्यों किया, क्योंकि मैंने इसका डिस्टेंस बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, इस जिसका ज़्यादा था वो कम हुआ, और यहाँ कम पोटेंशियल था क्योंकि चार्ज देखो ना 3 है यहाँ 5 है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल कम होगा। अब इसका पोटेंशियल हम उसके कंपैरिजन में क्या करें, थोड़ा सा उसके बराबर लेकर आए, तो यानी कि इसका पोटेंशियल कम था, तो यहाँ से पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो। तो यहाँ से ज़्यादा कैसे हो सकता है ये पोटेंशियल, जब ये दूरी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो ये दूरी अगर कम हो जाएगी ये पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। देखो ना, पहले ये पोटेंशियल ज़्यादा था ये पोटेंशियल कम था, हमने क्या किया, ऐसा अरेंजमेंट किया कि जो पॉइंट था इस कम वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट किया, उससे होगा क्या, ये वाला पोटेंशियल जो ज़्यादा था वो कम हुआ होगा, और जो कम था पोटेंशियल वो थोड़ा ज़्यादा हुआ होगा, मतलब आपस में बराबर हुए होंगे, तभी तो प्लस माइनस होके क्या हुआ, वो जीरो हुए।
आ रही है बात समझ में कि इधर क्यों शिफ्ट किया है थोड़ा सा, ठीक है। और नहीं भी इतना दिमाग लग रहा है तो आंसर निकाल दो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये पॉइंट अगर हमने कंसीडर किया है तो ऑब्वियस ही बात है, देखो जरा यहाँ पर ये हमने R1 मान लिया और ये वाला हमने R2 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये देखो K को ऐसे ही रहने दो, और Q1 कितना है यहाँ पर देखो 5 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में R1 कितना है देख लो यहाँ से आपका X, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाते हैं क्योंकि अभी देखना आप समझ में आएगा आपको। प्लस में ये सेंटीमीटर मीटर वाली भी कहानी आपकी क्लियर करूँगा, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है इसमें, ठीक है। तो देखो ज़रा अब यहाँ पर, अब ये हमारे पास यहाँ है K और Q2 कितना है हमारा -3 इंटू में 10 की पावर -8 और R2 है हमारे पास 16 माइनस में X सेंटीमीटर में। अब देखो ये माइनस वाली टर्म है, प्लस माइनस क्या हो गया यहाँ माइनस, इसको इधर लेकर चलो, देखो ये बनेगा हमारे पास K 5 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में X प्लस -3 इंटू में 10 की पावर -8 और साथ में क्या चल रहा है हमारा K और 16 माइनस में X। ये माइनस वाली टर्म किधर लेकर चलो, इस साइड, क्योंकि देखो नेट पोटेंशियल हमें जीरो करना है इस वजह से हमने कहा, तो यहाँ से इधर लेकर चलो इसको, देखो तो ये प्लस का बन जाएगा K इंटू में 3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में 16 माइनस में X इज इक्वल टू में K 5 इंटू में 10 की पावर -8, ठीक है, अपॉन में X। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो अब मैं जो आपको बोल रहा था ना कि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब इक्वल टू हो जाए। क्यों, मान लो इसको आप मीटर में चेंज करोगे, ठीक है, तो अपॉन में क्या करोगे 100, यहाँ भी अपॉन में 100 करोगे, वो भी कट जाएंगे, तो कोई फ़र्क तो पड़ा नहीं, लेकिन जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में ही आएगा। अब देखो ये चीज़ है, बच्चों को कन्फ्यूजन क्या रहती है कि जब आप इसको यहाँ मीटर में कन्वर्ट करोगे तो जो आंसर आ रहा है आप सोचते हो वो मीटर में आएगा, नहीं वो तो सेंटीमीटर में ही आएगा, क्योंकि ये इक्वल टू में आ गए ना भैया, वो तो कट रहे हैं वहाँ पर यूनिट्स। हाँ, मीटर में अगर आंसर लाना चाहते हो ना, पता क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ 16/100 लिखोगे पहले, तब मीटर में ये बनेगा, फिर यहाँ x अगर ये मीटर में लिया तो यहाँ 16/100 माइनस x ये करोगे आप, तब जाके मीटर में आंसर आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं है कि यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया, इसको मीटर में चेंज करोगे तो फिर आपका आंसर मीटर में आएगा ना, सेंटीमीटर में ही रहेगा, क्योंकि ये तो कट हो रहे हैं ना भैया, ठीक है ना। पहले ही चेंज कर दो इसको मीटर में यहाँ पे, ठीक है, ये मीटर में हो गया, फिर यहाँ x मीटर अगर ये मानना हमने तो यहाँ 16/100 माइनस x मीटर में, फिर ये सारा यहाँ पुट करना आप उसी तरीके से, फिर मीटर में आंसर आएगा, ठीक है जी। क्लियर हो रही होगी बातें, जो बच्चे देखो समझ के चलते हैं ना चीज़ों को, ठीक है, रट्टा नहीं मारते, उनको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, आया होगा कईयों के दिमाग में ये क्वेश्चन। तो ठीक है जी, तो मीटर में आप जब चेंज कर रहे हो ना यहाँ पर, तो ये क्या है, एक सिंगल आंसर नहीं मतलब सिंगल आप इक्वेशन नहीं ले रहे हो, अगर मैं कहूँ कि एक ही फॉर्मूला ले रहे हो, आप दो ले रहे हो ना, ये इधर जाके क्या हो रहा है, इक्वल टू में बन रही है कहानी। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर या मीटर मीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसे मीटर में चेंज करोगे तो वो कट ही जाना है। मीटर में अगर चेंज करना है तो पहले ही चेंज करो, फिर इनमें वैल्यूज़ पुट करो उस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए यहाँ चेंज करो ना चलो, कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ से यार K से K कट गया, 10 की पावर -8 से -8 कट गया यहाँ से, ठीक है। और ये जो बचा यहाँ पर 3 बचा, तो 3 इंटू में x इधर जाके 3x हुआ, ये 16 माइनस x यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो गया, समझ रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, क्लियर, ठीक है जी। सेंटीमीटर में चल रहा है ये सब। और यहाँ पर ये रहा 3x, ये 16 5 80 एंड माइनस में 5x, ये 5x इधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 5x, और ये 80 है, और ये 8x इज इक्वल टू में 80 कितना आ गया यहाँ से, 80/8 10 सेंटीमीटर है x, मतलब x देखो यहाँ से 10 गया, देखो ना यहाँ से 10 इधर हो गया, तो इधर कितना बचा होगा, 16 - 10 6, तो देख लो इधर की दूरी कम कर दी थी हमने कि इधर पोटेंशियल ज़्यादा रहे, और यहाँ की दूरी क्या हुई है, ज़्यादा, ताकि इधर का पोटेंशियल क्या हो जाए, कम, दूरी ज़्यादा पोटेंशियल कम हो जाए, और इधर दूरी कम कर दी ताकि पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए, आपस में मतलब कंपनसेट हो जाए, क्योंकि पहले इसकी वजह से कम था, इसकी वजह से ज़्यादा था, तो इस वाले को कम किया ज़्यादा डिस्टेंस करके, और इस वाले को क्या किया हमने, ज़्यादा किया कम डिस्टेंस करके। समझ में आ रही होगी बात, ठीक है जी, क्लियर हो रही है। तो मतलब यहाँ से भी आपको पता चल रहा है, जब आपने न्यूमेरिकली इसको निकाला ना, तो वहाँ से भी पता चल रहा है कि भैया ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये वाला कम है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ना ये पॉइंट कंसीडर किया आपने, एक पॉइंट और कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को P मान लूँ, तो यहाँ मैं लिखूँगा नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, ठीक है। अब अगर हम कहें कि इधर कंसीडर करें, अगर मान लो हम कोई पॉइंट, तो इधर देखो कहानी क्यों नहीं बनेगी, देखो क्यों नहीं बनेगी, यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है देख लो, कम, और यहाँ ऑलरेडी क्या है,
ज़्यादा पोटेंशियल होगा इसकी वजह से, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है। इसकी वजह से क्या है, ये छोटा चार्ज है, पहले ही कम पोटेंशियल बनेगा, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस और ज़्यादा तो पोटेंशियल क्या कम, ये तो और कम हो जाएगा भैया, ठीक है। और ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा, और ये पहले से ज़्यादा चार्ज की वजह से भी। दो फैक्टर है ना यार देखो पोटेंशियल के लिए, एक तो चार्ज है, एक डिस्टेंस है। चार्ज इसका बड़ा तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा, ये चार्ज कम, इसका पोटेंशियल कम, ठीक है। हमें तो बराबर पोटेंशियल चाहिए, तभी तो प्लस माइनस होके वो जीरो होंगे। तो वो अब यहाँ पर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ये ज़्यादा वाला पोटेंशियल, यहाँ पर हमेशा इसका अगर इस साइड हम कभी भी लेंगे तो इसका डिस्टेंस कम ही रहेगा इसके कंपेरिजन में, तो डिस्टेंस ही एक कम, ठीक है। पोटेंशियल पहले ही ज़्यादा था, कम डिस्टेंस की वजह से और ज़्यादा इसके कंपैरिजन में। अगर हम देखें ये पहले ही कम है चार्ज की वजह से, और इसका डिस्टेंस भी बढ़ा दिया तो ये और कम, तो फिर कोई फ़ायदा तो होगा नहीं इधर, प्लस माइनस करके कुछ ना कुछ नेट पोटेंशियल जीरो तो नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, है ना। लेकिन अगर यहाँ पॉइंट कंसीडर करें क्यों, और ये याद रखने की भी चीज़ है एक जनरल, क्या कि हमेशा जो पोटेंशियल जीरो होगा वो किस साइड होगा, जीरो कम चार्ज की तरफ अगर हम पॉइंट रखेंगे वहाँ जीरो होगा, ठीक है। तो ये देख लो इधर भी चार्ज जो पॉइंट है हमारा कम चार्ज की तरफ है, और इधर भी अगर हमने यहाँ तो कंसीडर नहीं किया ज़्यादा की तरफ, क्योंकि मैंने बता दिया यहाँ जीरो हो ही नहीं सकता। यहाँ जीरो हो सकता है बिकॉज ये कम पोटेंशियल है और डिस्टेंस क्या है इसका कम, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। और ये क्या है, ज़्यादा है पोटेंशियल, इसकी वजह से चार्ज बढ़ा है, और डिस्टेंस हमने ज़्यादा कर दिया, डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया तो क्या होगा, कम हो जाएगा पोटेंशियल। समझ रहे हो ना बात यार, बड़े चार्ज वाला पोटेंशियल हमें कम करना है और छोटे वाला ज़्यादा करना है। तो छोटे चार्ज का ज़्यादा पोटेंशियल कब हो सकता है, जब इसका डिस्टेंस कम कर दें, और बड़े चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है उसको कम कैसे करें, उसका डिस्टेंस बढ़ा दें, तो यहाँ पर कंसीडर हो सकता है। मतलब क्या, कम चार्ज वाले की तरफ ही पॉइंट बनेंगे। तो इसमें देखो जरा, अब जो दूरी है वो समझ लो जरा, ये वाली दूरी अगर आप x कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, तो ये b से q की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, देखो x बड़ा है ना यहाँ पर x, और ये 16 माइनस कर दो इसमें से, तो x में से 16 माइनस करेंगे तो ये दूरी बचेगी। क्लियर है। तो यहाँ पर ही अगर मैं आपको छोटा सा समझाऊं करके, क्लियर हो रही है बात, देखो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल एट, अब Q की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ भी ये V1 होगा, ये V2 होगा, इस जीरो हमें करना है। V1 किसकी वजह से, बड़े वाले चार्ज की वजह से, V2 छोटे वाले की वजह से, ठीक है। तो यहाँ भी यही फॉर्मूला लगेगा सब, ठीक है। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि Q1 यहाँ पर कितना है, 5 इंटू में 10 की पावर -8, और R1 कितना हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी मानी है हमने, 1 सेंटीमीटर की, ठीक है, और प्लस है, ठीक है। फिर K और माइनस का चार्ज है -3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में ये वाली दूरी कितनी है, x माइनस में 16, KQ/R होता है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला, तो ये हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये माइनस वाली चीज़ इधर जाके प्लस बनेगी, तो K3 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में x माइनस 16 इज इक्वल टू में ये वाली टर्म बची इधर 5 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में x, K से K कैंसिल, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8, ये इधर जाके 3x, ये x माइनस 16 इधर जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो ये 3x, ये 5x माइनस में 16 5 80, ये 80 इधर जाके प्लस का, ये 5x, ये माइनस का 3x, कितना बन जाएगा, ये 2x और ये 80, तो x जो बन गया वो आपके पास 40 आया, यानी कि 40 सेंटीमीटर। क्लियर है। इसमें भी कहानी वही है कि यहाँ पर अगर आप इसको मीटर में चेंज करोगे भी तो वो कट ही जाने हैं यहाँ पर, है ना। 100 इधर आएगा, अपॉन में 100 इधर आएगा, वो कट जाएगा, या फिर इंटू में 10 की पावर -2 कर दो, एक ही बात है। अपॉन 100 है ना उसको यहाँ पर, यानी कि 10 की पावर 2 है नीचे, तो इंटू में 10 की पावर -2, वो कट ही जाने हैं ना यहाँ पर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आंसर सेंटीमीटर में रहेगा, मीटर में चेंज करना है तो मैंने आपको पहले ही बोला था, इस 16 को 16/100 करो मीटर में, फिर ये x माना तो x माइनस में 16/100 मीटर, वो वैल्यूज़ पुट करो यहाँ पर, फिर मीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपके। देखो x इक्वल टू कितना है, 40 है, मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी आई है, ये 40, और इसकी दूरी कितनी हो जाएगी बताओ, 40 में से 16 माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 24। तो ये दूरी हो गई कितनी आपके पास, 24, और यहाँ से दूरी हो गई 40। देख लो कि यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया है, 24 कम है तो पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ वाला पोटेंशियल ऑलरेडी ज़्यादा था, इसको कम कैसे किया, इसका डिस्टेंस बढ़ गया, 40 हो गया। तो समझ रहे हो, इसको हम लिखेंगे कैसे, इसका जो आंसर लिखते हैं ना वो हम किस तरीके से लिखते हैं, आपने अगर देखा होगा एनसीईआरटी में जो पीछे दिया हुआ है वो ऐसे दिया होगा। यहाँ पर ये जो आंसर होगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसका इस तरीके से कि 10 सेंटीमीटर आया है और कितना आया है, 40 सेंटीमीटर, और ये क्या है, अवे है किससे, पॉजिटिव वाले से, अवे फ्रॉम द
पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और किस साइड है, ऑन द साइड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। देख लो 10 सेंटीमीटर भी और 40 सेंटीमीटर भी अवे है पॉजिटिव वाले से, और किसकी साइड है ये बताओ, नेगेटिव वाले की साइड है। यहाँ से भी ये दूरी देख लो कम है, यहाँ से ज़्यादा दूर है ये वाला पॉइंट। इधर से कितनी दूरी हो गई थी 10, और इधर से कितनी है ये 6, ठीक है। तो इसी की तरफ है, मतलब ये नेगेटिव वाले की तरफ है। और यहाँ से भी इसकी कितनी दूरी थी ये वाली, x माइनस 16, 40 माइनस 16 ये कितना 24, और यहाँ से ये 40 है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए लिखी है कि अवे फ्रॉम है पॉजिटिव चार्ज से, और किस साइड है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ है। क्लियर है, बताओ समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के जो हमें पता ही होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये आने ही है। क्लियर, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए कि क्या हो क्या रहा है। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।